बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हॉलीवुड और बॉलीवुड की 70 साला फहश फिल्म इंडस्ट्री को तुर्की के ड्रामा गाजी अर्तुगरुल ने सिर्फ 2 साल में दफन कर दिया। इस मौजू पर मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप नए हैं या आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आरिफ अजीज ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे हम सफर बनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी कीमती आरा और तजवीज़ का कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार करें। गुज़श्ता 60-70 साल से मुसलमानों को फहश फिल्में और झूठे ड्रामे मसनूई फूलों में सजाकर पेश करने वाला यूरोप और इंडिया तुर्की ड्रामा गाजी अर्तुगरुल की मुखालफत में खुलकर सामने आ गया है, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि इंडियन हुकूमत ने अपने अदाकारों पर पाबंदी लगाई है कि तुम तुर्की ड्रामा गाजी अर्तुगरुल की उर्दू जुबान में डबिंग नहीं करोगे, जिसके बाद पाकिस्तानी अदाकारों ने सीजन 1 की डबिंग की है। तुर्की ने ड्रामा गाजी अर्तुगरुल बनाकर मुसलमानों को न सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जो किया बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यकजा कर दिया है। इस वक्त गाजी अर्तुगरुल और गाजी उस्मान ड्रामा 150 से ज्यादा ममालिक में तर्जुमा के साथ नशर हो रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। तुर्की ड्रामा गाजी अर्तुगरुल ने नौजवानों को अपना खोया हुआ मकाम खिलाफत उस्मानिया हासिल करने के लिए पुरजोश कर दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने इस ड्रामे को खामोश एटम बम कहा है। उम्मत मुसलमा को अपनी इस्लामी तारीख, अपनी नस्ल को बताकर और आलम कुफर के खिलाफ यकजा होना होगा। इस काम के लिए इस वक्त उम्मत मुसलमा की दरीना क़यादत, जिसमें तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जो साइड लाइन में एक मीटिंग की थी हालिया, उसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि पूरी दुनिया में मुसलमान ये 3 मुल्क मिलकर मुश्तरका एक टीवी चैनल लॉन्च करेंगे और इंग्लिश में जितनी भी इस वक्त इस्लाम के ऊपर जो लिटरेचर है, जो हमारा अरूज का वक्त है, जो बुनियादी हमारे असूल हैं, जो हमारा एक निज़ाम है, उसको पूरी दुनिया में उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसको पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि बाकी कौमों ने जितना भी इस वक्त बातिल ने सर उठाया है, वो इस वक्त एटम बम के साथ साथ उन्होंने ये जो डिजिटल मीडिया है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के ज़हनों में अपना एक असर और तासुरात पैदा किए। तो हमें भी चाहिए कि अब हमें गफलत से बेदार हो जाना चाहिए। हमारी जितनी भी क़यादत है उसको फौरन से पहले इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त वही इंसान कामयाब है जो वक्त के साथ चलता है, और जिस इंसान ने वक्त को अपने साथ चलाने की कोशिश की है वो हमेशा नाकाम रहा है। हमें अपने उस अरूज के सफर को इन तमाम जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी देर के शुरू कर देना चाहिए, और तहकीक के मैदान में खासकर इस वक्त इस तरह की यूनिवर्सिटीज कायम की जाएं जिसमें हमारे उम्मत मुसलमान के इस वक्त नौजवान हैं उनको वहाँ तरबियत मिल सके। उम्मीद करता हूँ जी आज की ये जायज़ सी काविश आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज को अपने दिल और समातों में जगह देने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद आरिफ अजीज को इजाजत दीजिए। खुदा नेकबान।